हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सन 1915 से 1948 तक। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसमें हमने इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया है। उसके बाद आज जो है दूसरे पार्ट में ये जो टॉपिक्स हैं, साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा के परिणाम, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो इसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस दूसरे पार्ट का पहला टॉपिक है साइमन कमीशन। तो सन 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। मोंटेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, तो वायसराय थे। इन्हें लागू किए जाने के 10 वर्ष बाद इन सुधारों की पुनः जांच की जानी थी। यानी कि सन 1919 में जो भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ था, उसकी जो भी उसने सुधार किया था उस अधिनियम ने, उसकी जांच की जानी थी 10 वर्षों बाद। कोई भी भारतीय इन सुधारों से संतुष्ट नहीं था और वह सभी यानी कि जो भारतीय थे उनमें बदलाव चाहते थे। इन सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसका गठन सन 1927 ईस्वी में किया गया था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। इसे साइमन कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। भारतीय लोगों द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और वह भारत की परिस्थितियों से परिचित नहीं थे और वह भारत की परिस्थितियों की जांच करने वाले थे। तो इसलिए जो भारत के लोग थे इसके खिलाफ थे। अगला है साइमन कमीशन का विरोध। तो कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। वहीं बम्बई में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो बम्बई में भी क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला किया गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो यह पंजाब में विरोध कर रहे थे किसके खिलाफ, तो साइमन कमीशन के खिलाफ। तो पुलिस एक सांडस था पुलिसकर्मी, जिसने इन पर लाठियां बरसा दी थी, जिसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। मरते मरते इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, जो कि सही भी साबित हुआ और सन 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया। अगला है कि मुस्लिम लीग ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। तो भारत के लगभग सभी लोगों और सभी नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अगला है लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन को कहा जाता है बैठक या फिर सभा। तो अधिवेशन को क्या कहा जाता है, बैठक, लाहौर बैठक। तो लाहौर में बैठक हुआ था कांग्रेस का। सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कई मुख्य फैसले लिए गए। इस अधिवेशन के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी आज़ादी की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद 26 जनवरी 1930 को देश के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्त के गीत गाए गए। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहीं से भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की कि हमें स्वायत्त राज्य नहीं चाहिए, यानी कि आरक्षण नहीं चाहिए, बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए। अगला है नमक सत्याग्रह। तो इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत देश में कोई भी व्यक्ति नमक का उत्पादन नहीं कर सकता था। लोगों को नमक का उत्पादन करने से रोककर अंग्रेजों ने स्वयं बाजार में नमक को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। गांधी जी इस नियम के खिलाफ थे और इन्होंने इसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह करने की घोषणा की। गांधी जी ने कहा कि नमक हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतों में से एक है। ऐसे में इसे ऊंचे दामों पर बेचकर सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है। यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है सविनय यानी कि शांतिपूर्वक और अवज्ञा यानी कि आज्ञा ना मानना, और आंदोलन शांतिपूर्वक आज्ञा ना मानने वाला यह आंदोलन था। यानी कि अंग्रेजों ने जो नमक के लिए जो कानून बनाया था, जो आदेश दिया था, उसे नहीं मानना। कब, किस तरह से, तो शांतिपूर्वक। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
साबरमती में स्थित अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ किया। इस यात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा शुरू करने के 3 हफ्ते बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां मुट्ठी भर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक के कानून को तोड़ दिया। इस कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी अंग्रेजों की नज़रों में अपराधी बन गए, परंतु उन सब से प्रेरित होकर देश के कई स्थानों पर ऐसे ही नमक यात्राओं का आयोजन किया गया। नमक सत्याग्रह को देखते हुए अंग्रेजों ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन की शुरुआत में अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाया और अपनी पहली रिपोर्ट में लिखा कि अपने इस दुर्बल शरीर के साथ गांधी जी अपनी नमक यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की सफलता के साथ ही टाइम्स पत्रिका जो थी, अमेरिका की पत्रिका थी, उसके विचार बदल गए। अब यही पत्रिका गांधी जी को साधु और राजनेता कहकर उनकी प्रशंसा करने लगी और लिखा कि गांधी जी की इस यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से अंग्रेजी शासन बेचैन हो गया है। अगला है नमक यात्रा के परिणाम। तो नमक यात्रा के क्या परिणाम हुए? तो नमक यात्रा से मिले भारी समर्थन के कारण अंग्रेजों को डर बैठ गया। उन्हें यह एहसास हो गया कि अब उनका शासन भारत में लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर उन्हें अपने शासन को बचाए रखना है तो उन्हें भारतीयों को भी शासन में हिस्सा देना पड़ेगा। इस पूरे दौर में यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस दौर की एक समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने की सलाह दी कि आप महिलाओं को भी शामिल करें। गांधी जी ने कमला देवी की बात को माना और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नमक सत्याग्रह के कारण गांधी जी को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इस पूरी यात्रा की कवरेज अमेरिकी प्रेस ने बड़े स्तर पर की थी। यानी अमेरिकी छापाखाना ने इसकी जो चर्चा थी उसे अपने पत्रिका यानी कि अखबार में छापा, जिससे कि यह पूरे विश्व में फैल गई थी और इस यात्रा को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली, यानी कि यह यात्रा पूरे विश्व में मशहूर हो चुका था। अगला है पहला गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन क्या होता था? तो गोलमेज सम्मेलन जो है ब्रिटेन में होता था। चारों तरफ से मेज लगे होते थे और ये वृत्ताकार यानी कि गोल होता था। इसके साइड में जो कुर्सी लगी होती थी, इस पर नेता बैठा करते थे। इसे ही गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। तो देखते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन क्या था। तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बाद अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अब भारत में शासन करना पहले की तरह आसान नहीं होने वाला है। अगर उन्हें भारत में अपना शासन कायम रखना है तो उन्हें भारतीयों को भी शासन में हिस्सा देना पड़ेगा। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 में किया। भारत में कई बड़े बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए और गांधी जी भी उस दौरान जेल में थे, इसलिए यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर सम्मेलन हो गया, यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। अगला है गांधी इरविन समझौता। जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के ठीक 1 महीने बाद गांधी जी और उस दौर के वायसराय यानी कि इरविन के बीच एक बैठक हुई। उस समय वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय इरविन थे। इस बैठक के दौरान गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता किया गया और यह समझौता कब किया गया था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि यह समझौता जो हुआ था यह दिल्ली में हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत 3 शर्तें थी। तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें यानी कि समझौते हुई थी? तो इरविन ने गांधी जी से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने को कहा, जो मार्च 1930 में चालू हुआ था। उसे कहा कि आप इसे वापस ले लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के बदले गांधी जी ने सारी कैदियों की रिहाई की मांग की। साथ ही साथ गांधी जी ने मांग की कि भारत के लोगों को तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन की अनुमति दी जाए। कई रेडिकल राष्ट्रवादी लोगों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आज़ादी था, जो गांधी जी हासिल नहीं कर सके। तो यही था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के बाद फिर हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। तो सन 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया।
गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश का नेतृत्व करती है, कि जो उनकी पार्टी कांग्रेस है वो पूरे देश का नेतृत्व करती है। उनकी उनकी इस बात का 3 पार्टियों द्वारा विरोध किया गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। रजवाड़ों द्वारा कहा गया कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, यानी दलितों का विकास नहीं किया जाता है कांग्रेस द्वारा, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह किसने आलोचना की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इतना भेद होने के कारण इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला और गांधी जी को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। भारत में आकर गांधी जी ने पुनः अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो आई एम श्योर कि सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर के जल्दी देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके पश्चात हम इसका जो तीसरा पार्ट होगा वो अपकमिंग यानी कि आने ही वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।